ये घड़ी मत देखो, ये घड़ी बहुत ख़राब हो गई है। इसमें देखो ये रात के अभी 8 ही नहीं बजे हैं इसमें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छोटे जी सो रहे हैं, छोटे चंद, छोटे चंद, छोटे चंद सो रहे हैं। छोटे चंद, छोटे चंद। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है ना छोटे चंद। अरे छोटे चंद, तेल नहीं लगाता बाल में, देखो कैसे हो रखा है, हीरो बनता है। ठंड नहीं लगती, इनर भी नहीं पहना, एक शर्ट हाफ जैकेट पहन रखा है। छोटे चंद, ओए लंच क्या ले जाएगा, क्या बना दूँ? नहीं उठेगा अभी, ये सोने में बहुत तेज है ये। मेरे दोनों बच्चों का लंच तैयार हो गया, तो आज मैं लंच में दी हूँ सैंडविच और 2 बिस्किट और सॉस, जिससे देख के मेरे दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। और मैं ये हफ्ते में एक बार ज़रूर देती हूँ बच्चों को, जैसे कि एक बार दे दूँगी सैंडविच, एक बार मैक्रोनी, नहीं तो ऐसे तो जैसे सिंपल पराठा और सब्जी, रोटी सब्जी यही सब देती हूँ ज़्यादातर। और बीच में जैसे हफ्ता में एक बार तो ये ज़रूरी है क्योंकि रोटी सब्जी पराठा सब्जी खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो बच्चे तो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हफ्ते में एक बार मैक्रोनी और एक बार सैंडविच ज़रूर देती हूँ लंच में, और 2 बिस्किट साथ में रख देती हूँ, तो खुश होके खा लेते हैं बच्चे मेरे। पद्दी का मेकअप नहीं होता, पद्दी लिपस्टिक, लिपस्टिक। और ये देखिए रूम का हालत, ये है बच्चों को स्कूल जाने के बाद। तो देखिए कपड़े उतार के ऐसे फेंके, टॉवल जो यूज किए ऐसे फेंके, और तेल वगैरह जहाँ लगाए वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो ये सब अब मुझे उठा के टांगना पड़ेगा, जो धोने वाला है धोने के लिए रखना पड़ेगा, टॉवल को धूप में सुखाना पड़ेगा। मैं पहले सोची चलो पहले चाय पीती हूँ, और एक ब्रेड सैंडविच जो बनाई थी मैं अपने लिए ले ली, एक पति देव के लिए रख दी। अब मुझे दवा भी खाना है, तो मैं सोच रही हूँ चलो नाश्ता वगैरह करके दवा खा लेती हूँ, नहीं बहुत लेट हो जाता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो इंतज़ार करते करते, क्योंकि आते हैं बच्चे तभी खाना खाती हूँ दोपहर का, तो लेट हो जाता है दवा खाने में, तो मैं सोची चलो नाश्ता कर लेती हूँ, अपने लिए भी बना ली थी और पति देव के लिए भी। मोबाइल टूटती तो इसी का नाम लगता छोटू का, इसकी वजह से मेरी मोबाइल गिरी। वो बोल रहा था कि और पापा से शिकायत लगाऊंगा कि मम्मी मोबाइल गिरा दी, और गिरी मोबाइल इसके वजह से। आज मेरी मोबाइल टूटते टूटते बच गई, सिर्फ इस छोटे चंद की वजह से, इसके वजह से। और झूठ फूट के फ़ोन लगा के पापा को बोल रहा था मम्मी का मोबाइल गिर गया, टूट गई, ये वो दुनियादारी बतला रहा था। ये कब हुआ? तुम चले आए चाबी लेके, और ये निकला और ये भाग रहा था तेरे पीछे, तो मैं इसे ऐसे पकड़ रही थी और मोबाइल मेरे हाथ से गिर गई। और पता है एक बच्चे का पैर भी अब जरा सा बच गया, नहीं उसने पैर रखने वाला था मोबाइल के ऊपर। गिरी का कहाँ पे थी, कैसे गिरी? ऐसे हाथ में ली थी और इसका ऐसे स्वेटर पकड़ी और मोबाइल गिर गई स्क्रीन के बल। उसने देखा था? हाँ, वो ऐसे पैर रखा और फिर ऐसे उठा लिया और फिर ऐसे कर दिया इधर, तो फिर मैं उठा ली जल्दी से। मैं सोची अगर बाइक आती ना तो हो जाता। इधर से कार आ रही थी, आगे से कार भी आ रही थी, एक वो पीछे से नहीं आ रही थी, नहीं तो मेरी मोबाइल चली जाती, टूट जाती आज।
अर्पित की पिटाई होती। मजा आ जाता। हाँ, एक काम करो, आज शिव जी ने मेरी मोबाइल बचा दी। आज मैं उनका व्रत रखी हूँ ना, आज है प्रदोष, तो मेरा व्रत है आज प्रदोष का। कल था एकादशी, आज है प्रदोष, तो जो एकादशी रहते हैं तो एकादशी कल था, आज प्रदोष है। तो आज मैं नहीं रखती हूँ, जो जैसे मैं प्रदोष रखती हूँ ऐसे एकादशी भी बहुत लोग रखते हैं। नीचे वाली आंटी रखती हैं एकादशी, चिया दीदी की मम्मी। और ये अभी खाना खा रहे हैं, ये देखो खाना खा रहे हैं। और टीवी बोल रहे हैं कम कर दो, तो कम नहीं कर रहे हैं। हर्षित क्या कर रहा है? मम्मी देखो ना क्या? अरे कुछ जोर लगा। अभी तो टेप खाली वाला वो जो गोला रो का है। तू क्या लेगा? क्या कुछ नहीं, क्या लेगा? ये धागा क्या करेगा? कुछ नहीं। पीटूंगी, इधर उधर धागा फैलाएगा। नहीं, इससे पूछो टेप का है मुझे। कौन सा टेप? आज जो खत्म हो गया था वो गोल क्या वाला। करेगा? कुछ काम है जिससे वो मैं फेंक दी कूड़े में। कबाड़ा इकट्ठा कर रखे हो, उसमें क्या क्या है? भर गई है सारी बुक कॉपी। जब तक नहीं रहते घर में शांति रहती, आते ही लड़ाई चालू दोनों की। अब मैं भोगती रहती हूँ कुत्ते की तरह, कुतिया की तरह, दोनों के पीछे। बोल दूंगा। चलो जल्दी खाओ, जाओ ट्यूशन। ना बनेगा। शकरकंदी खाओगे? शकरकंदी बनाओ। वैसे नहीं, ऐसे काट के घी में पकाऊंगी। हाँ, खाओगे ना? चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चलूँ, बहुत सारा कपड़ा है, उसका तय लगा के रख दूँ, नहीं तो ऐसे फैला रहेगा और बच्चे हमारे इधर उधर फैलाते रहेंगे। कभी उसे चेयर पे रखेंगे, कभी बेड पे रखेंगे, कभी सोफा पे रखेंगे, ऐसे फेंका जा रहा। तो जितना मैं धोई नहीं हूँ उतना तो वो गंदा हो जाएगा। तो चल रही हूँ मोड़ के रख दूँ, नहीं तो आएंगे ये भी डांट लगाएंगे कि इधर उधर फेंका जा रहा है। और आज मैं छत पे नहीं गई कपड़ा सुखाने, आज कपड़ा ज़्यादा था ही नहीं। मेरा, छोटू का था और हर्षित का था, मेरा छोटू का और उसके पापा का नहीं धोई मैं। उनका कल बहुत ज़्यादा कपड़ा धोई थी मैं, इतना ज़्यादा। मैं सोची थी थोड़ा ही है, छोटू का स्कूल का था, हर्षित का तो नहीं था। हर्षित एक दिन पहन के गया था तो उसका नहीं धोई थी। छोटू का था, फिर इनका हो गया, मेरा हो गया, स्वेटर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। हर्षित का हो गया था टी शर्ट मोटा वाला, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा धो दी थी, इसलिए मेरे सिर में दर्द हो गया था। क्योंकि काफ़ी देर तक ठंडे पानी से कपड़ा धोई, फिर उसके बाद नहाई, पोछा लगाई, तो कल मुझे ठंड लग गई थी। और पूरे सिर में मेरे दर्द नहीं होता, मेरे आधे में ही दर्द होता है। ये क्या है? तो कहाँ से लिया? उसके अंदर है। उसके स्टील के डब्बे में। हाँ, उससे खलबट किसी के डब्बे से नहीं, पन्नी वाले में। पन्नी वाले ना जूठा करो, वो साफ रखी हूँ ना, व्रत में तो हाथ धो के लिए हो ना। हाँ। उसे खलबट्टे से तोड़ लो ना, उस पे रख के खलबट्टा जो बट्टा है हाँ, ये वाला ले लो, थोड़ा सा खाओ। दे दे तोड़ दे भैया। अब गुड़ के लिए लड़ाई न करें। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। स्वेटर पहन लेती हूँ, आज मौसम भी ख़राब हो रखा है। सुबह तो अच्छी खासी धूप हो रखी थी, पर वो बादल, हल्का बादल आ गया है और हवा भी चलने लगी इस टाइम। और अगले वीरवार को है 26 जनवरी। अभी दिल्ली में घूमने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत चेकिंग हो रहा है दिल्ली में। तो हम लोग सोच रहे थे जाएंगे घूमने, पर अब जाएंगे 26 जनवरी के बाद, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा चेकिंग है। और ना आप लाल किला घूम सकते हो, ना तो इंडिया गेट, सब बंद रहता है 26 जनवरी के चक्कर में। पिछले बार मैं गई थी डॉक्टर के पास, मुझे जाना था, तो गई, डॉक्टर नहीं मिला, तो हम लोग सोचे चलो लाल किला घूमते हैं। और पहले तो इंडिया गेट बंद था, फिर लाल किला वहाँ भी बंद था, तो फिर हम लोग चले गए थे लोटस टेम्पल। तो सोच रही हूँ एक दिन गोलू को ले जाके घुमा दूँ। गोलू उनका नाम है आराधना, पर मुझे आराध्या अच्छा लगता है, तो मैं आराध्या बोलती हूँ। वैसे उनका घर में सब
नाम है, गोलू गोलू बुलाते हैं। तो उनका मायके में सब बुलाते थे, तो ससुराल में भी सब उन्हें गोलू ही बुलाते हैं। तो हमारे घर में 3 गोलू हो गए। एक तो दीदी की लड़की, एक दीदी का लड़का और एक भाभी, गोलू भाभी। मेरे से छोटी हैं, बहुत छोटी हैं मेरे से। हम लोग 2 बहन बड़ी हैं और उसके बाद भाई है, छोटा है, बहुत छोटा है मेरे से। तो चलिए फ़ोन करती हूँ, देखूँ आएगी तो बुलाती हूँ फ़ोन करके। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। यहाँ सारे कपड़े मैं मोड़ के रख दी हूँ अच्छे से, और कुछ तो प्रेस वाले हैं। मैं अपना कपड़ा कब से प्रेस करे हुए मुझे लग रहा है, जब से सर्दी चालू हुई है मैं अपना सूट एक भी प्रेस नहीं करी हूँ। आज ये पहनी हूँ तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा था, तो इसे मैं प्रेस करी हूँ। मैं सोच रही हूँ एक दिन टाइम थोड़ा निकाल के अपना कपड़ा प्रेस करूँगी। और जब तक मैं ये कपड़े सारे तह लगा रही थी, तब तक हमारे दोनों बच्चे मैगी बना के खा के फुर्सत हो गए। और फुर्सत हो गए, मैगी तो बना के खाए मिलजुल के। और दोनों बच्चे लड़ाई, हर 5 मिनट में लड़ाई करते थे। मिलजुल के मैगी बना के खाए और मिलजुल के एक ही रूम में कब से पढ़ रहे हैं। मैं इसी रूम में हूँ, तो मैं किचन में घी कल बनाई थी तो जम गया था, तो उसे मैं पिघला रही थी डिब्बे में पलटने के लिए। और दोनों 1 मिनट भी के लिए लड़ाई नहीं किए हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर जान लो तुम्हारे दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और मान लो कि अगर दोनों में मिली पटी है ना, तो दाल में कुछ काला है। और मैं यहीं बैठ के सुन रही थी। हर्षित का मैथ में नंबर कम आया है, मुझे लगता है टेस्ट था, अभी टेस्ट हुआ है, तो इसका नंबर मैथ में कम आया है। और छोटू भी कुछ किया है, जो कि हर्षित छोटू की बात गलती छिपा रहा है, और छोटू जो है हर्षित की गलती छिपा रहा है कि उसका नंबर कम आया है। छोटू क्या गलती किया है उसका तो नहीं पता चला मुझे, पर मैं सुन रही थी कि छोटू बोल रहा था मैं बता दूंगा पापा से कि तेरा इतना नंबर कम आया है मैथ में। ये नहीं बताया कितना कम आया है, इतना सुनाई दिया। फिर मैं सुन रही थी, मैं बोली नहीं कि देखूँ ये दोनों क्या करते हैं। तो बोला कि छोटू कुछ बोला, तो छोटू बोला कि फिर मैं भी जाऊंगा पिकनिक पे, देखता हूँ तू कैसे, टूर पे मैं भी जाऊंगा, देखता हूँ तू कैसे जाएगा। तो बोला कि अच्छा, क्या मैं तेरे से बोल रहा हूँ, क्या मैं पापा से बताने गया, मम्मी से बताने गया, तू भी मत बताना, मैं भी तेरी बात गलती नहीं बताऊंगा। तो ये है, अगर दोनों बच्चे इकट्ठा, लड़ाई वाले बच्चे इतने देर से बिना लड़ाई के एक रूम में पढ़ाई करने बैठे हैं, जान लो दाल में कुछ काला है। और इनकी स्कूल जा रही है टूर में ना, तो हर्षी सोच रहा है कि अगर दोनों जाएंगे तो पापा नहीं जाने देंगे। तो हर्षी उस दिन तो कर रहा है कि तू नहीं जाएगा तो तुझे पापा 500 रुपया देंगे, जो नहीं जाएगा उसे पापा 500 रुपया देंगे, और जो जाएगा उसे नहीं देंगे। तो छोटू बोला ठीक है, अच्छा तू चला जा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, तो बोल रहा नहीं मैं जाऊंगा। फिर हर्षित कुछ और बोल रहा था, मैं सुन नहीं पाई। धीरे धीरे वो सोच रहे हैं कि मम्मी नहीं सुन रही है, कुछ बात तो धीरे बिल्कुल स्लो बोल रहे थे, कुछ थोड़ा तेज़ बोल रहे थे तो सुनाई दे रहा था। ऐसी ऐसी तो इनकी बातें चल रही हैं। और ये लोग पढ़ने बैठे हैं क्योंकि पापा का आने का टाइम है, इसलिए दोनों पढ़ने बैठे हैं, ताकि पापा आएँ तो पापा से बात कर सकें ये दोनों कि पापा देखो पढ़ाई किया हूँ, और टूर पे जाने के लिए पैसा दे पापा, क्योंकि कल का ही डेट है। मैडम का मैसेज भी आया है, छोटू की मैडम का, हर्षित की मैडम तो लिखवाई है नोट। तो इसलिए दोनों पढ़ रहे हैं पापा का मक्खन लगाने के लिए, कि मक्खन लगाऊंगा तो पापा पैसा देंगे। पर मैं भी सोच रही हूँ हर्षित को भेज दूँ, छोटू छोटा है बहुत, छोटू चला जाता है ना तो डर लगता है मुझे, तो छोटू को नहीं भेजूँगी, उसे कुछ घूस दे के फुसलाऊँगी। हर्षित का मन है उसे भेजूँगी। 1 महीने पहले भी गए थे तो मेरे दोनों बच्चे नहीं गए थे, पर सोच रही हूँ इनसे बोलूँगी हर्षित को भेज दो, छोटू को कुछ इधर उधर करके फुसला लूँगी। तो देखो आते हैं तो बात करेंगे। अब दोनों मिल पट के छोटू को वो मक्खन लगा रहा है कि छोटू तू मत जा मुझे जाने दे, तू मत जा मुझे जाने दे, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं दोनों मिल के। तो चलिए
अभी मुझे बर्तन धोना है। ये लोग ऐसे बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं, मैगी बनाई है, पूरा किचन गंदा कर रखे थे। तो मैं अभी गई हूँ घी पिघलाने, तो रख दी घी पिघलने के लिए। और एक तरफ का जो बनाए थे मैगी बहुत गंदा कर गए थे, तो मैं साफ़ कर दी हूँ। अभी बर्तन धोना है। अब फ़िलहाल अभी ये कपड़े में जो मोड़ी हूँ इसे अलमारी में सेट करना है। और मुझे और देखती हूँ क्या बनाना है खाना, पूछती हूँ फ़ोन करके। अपने लिए तो शकरकंदी है, वही बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिए ब्लॉग में।